गांव से कई मील दूर पहाड़ों की तलहटी में एक पुराना और उजाड़ महल खड़ा था। इसे अंधेरा महल कहा जाता था। गांव वालों का मानना था कि महल में भूत प्रेतों का वास है और वहां जाने वाला कोई भी वापस नहीं लौटता। लेकिन महल के बारे में एक और कहानी भी प्रचलित थी कि महल के तहखाने में अकूत खजाना छिपा हुआ है, जिसे केवल सबसे साहसी और होशियार व्यक्ति ही पा सकता है। आकाश, एक युवा और जिज्ञासु खोजकर्ता, इन कहानियों को सुनकर रोमांचित हो गया। वह स्वभाव से निडर था और रहस्यों को सुलझाने में उसकी गहरी रुचि थी। उसने ठान लिया कि वह इस महल के रहस्य को सुलझाएगा, चाहे इसके लिए उसे किसी भी खतरे का सामना करना पड़े। आकाश ने अपनी यात्रा एक चांदनी रात में शुरू की। उसने अपने साथ एक टॉर्च, रस्सी, पानी की बोतल और एक चाकू लिया। रास्ते में उसे कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। घने जंगल से गुजरते हुए उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसकी हर हरकत को देख रहा हो। रात की खामोशी में केवल झींगुरों की आवाजें गूंज रही थीं, जो माहौल को और डरावना बना रही थीं। महल के करीब पहुंचते ही हवा में अजीब सी ठंडक थी। यह महल भले ही खंडहर जैसा लग रहा था, लेकिन उसकी भव्यता अभी भी झलक रही थी। बड़ी-बड़ी खिड़कियां, ऊंची दीवारें और गेट पर बने रहस्यमय निशान इस बात का संकेत दे रहे थे कि यह महल कभी बहुत शक्तिशाली राजा का था। जैसे ही आकाश ने महल के विशाल दरवाजे को धक्का दिया, वह चिरचिराती आवाज के साथ खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। उसकी टॉर्च की रोशनी से महल की पुरानी दीवारों पर बने चित्र उभर आए। चित्रों में एक राजा और उसकी सेना दिख रही थी, और हर चित्र के नीचे किसी अनजानी भाषा में कुछ लिखा हुआ था। आगे बढ़ते हुए आकाश को महसूस हुआ कि महल में उसकी परछाई के अलावा कोई और भी है। कभी-कभी उसे अपने पीछे हल्की आवाजें सुनाई देतीं। उसने साहस जुटाकर आगे बढ़ना जारी रखा। थोड़ी देर बाद उसे एक पुराना और टूटा हुआ झूमर दिखा, जो महल के मुख्य हॉल की छत से लटक रहा था। हॉल के एक कोने में उसे एक बड़ी सीढ़ी नजर आई, जो नीचे तहखाने की ओर जा रही थी। आकाश ने नक्शे के अनुसार अपना कदम बढ़ाया और तहखाने की ओर जाने लगा। तहखाने में उतरते ही उसे चारों ओर नमी और गंध महसूस हुई। यह तहखाना किसी भूल-भुलैया जैसा था। दीवारों पर बने निशानों को ध्यान से देखते हुए आकाश आगे बढ़ता रहा। कुछ देर बाद उसे एक बड़ा कमरा नजर आया। कमरे के बीचों बीच एक चमचमाती मूर्ति रखी थी। यह मूर्ति किसी देवी की लग रही थी, और इसके चारों ओर सोने के सिक्कों और जवाहरात का ढेर लगा हुआ था। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचा एक शिला ने, जिस पर लिखा हुआ था, यह खजाना महल के रक्षक का है। जो इसे लेने का प्रयास करेगा, उसकी आत्मा महल में हमेशा के लिए कैद हो जाएगी। आकाश ने पहले तो इसे एक कहानी समझा, लेकिन जैसे ही उसने मूर्ति के पास कदम बढ़ाया, पूरा कमरा जोर से हिलने लगा। दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगीं, और ऐसा लगा जैसे कई आंखें उसे देख रही हों। अचानक कमरे के एक कोने से धुआं उठने लगा, और उसमें से एक विशाल काया प्रकट हुई। यह एक छायामयी आकृति थी, जिसकी आंखें आग जैसी लाल थीं। वह गहरी आवाज में बोला, तुमने महल के नियम तोड़े हैं। अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा।
आकाश को एहसास हुआ कि यह महल के रक्षक की आत्मा है, जो खजाने की रक्षा करती है। उसने तुरंत पीछे हटने का फैसला किया। उसने मूर्ति और खजाने को नहीं छुआ और पलटकर दरवाजे की ओर भागा। लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आकाश ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की। तभी उसे याद आया कि उसके बैग में एक पुराना ताबीज है, जो उसकी दादी ने उसे दिया था। दादी ने कहा था कि यह ताबीज बुरी आत्माओं से बचाता है। उसने वह ताबीज दरवाजे के पास रखा और जोर से चिल्लाया, मैं खजाने का लोभी नहीं हूँ। मुझे केवल महल का रहस्य जानना था। कृपया मुझे जाने दो। अचानक दरवाजा खुल गया और सारी आवाजें थम गईं। आकाश ने तेजी से महल से बाहर भागते हुए जंगल का रास्ता पकड़ लिया। गांव पहुंचकर आकाश ने अपनी कहानी सबको सुनाई। गांव के बुजुर्गों ने उसे समझाया कि महल का खजाना एक अभिशाप है और इसे पाना असंभव है। यह खजाना उस राजा का है जिसने अपनी पूरी जिंदगी इसे बचाने में बिता दी। आकाश ने यह सबक सीखा कि हर रहस्य को सुलझाना जरूरी नहीं होता। कुछ रहस्यों को उनकी जगह पर ही छोड़ देना चाहिए।